हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। चलिए हम आज ट्रिगोनोमेट्री का डिस्कशन करेंगे। ये जो ट्रिको है, ट्रिको के क्वेश्चंस जो 2025 में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, क्लास 10th के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है बाबू। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, तो आप लोग इसको देखना मत भूलें और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझाऊंगा भी और बताऊंगा कैसे बनाते हैं, ट्रिक के साथ बताऊंगा। चलिए इस क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि कॉसेक ए बटा कॉसेक ए -1 प्लस कॉसेक ए बटा कॉसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए सिद्ध करना है। तो सबसे पहले समझिए, सिद्ध करने वाले में सबसे पहले इसको हम बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं LHS और इसको RHS बोलते हैं। ठीक है, इसको RHS मतलब राइट हैंड साइड और LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। इसको बायां पक्ष और इसको दायां पक्ष बोलते हैं। समझिएगा, इसको दायां पक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम LH से स्टार्ट करेंगे, LHS से स्टार्ट करेंगे। LH से चलने पे, ठीक है, LH से स्टार्ट करेंगे। LHS में दिया है cosec A बटा cosec A -1 और देखो नीचे cosec A -1 है और cosec A +1 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा बताओ। इसका एलसीएम हो जाएगा cosec A -1 और cosec A +1, दोनों को लिख लीजिए नीचे। ठीक है, आप देखिए cosec A -1 cosec A -1 यहाँ है, क्या छूट रहा है, cosec A +1 बच रहा है, तो cosec A +1 से cosec A में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cosec A इंटू cosec A प्लस का 1। ठीक है, ये बचा, ये तो कट गया। अब देखो यहाँ पे cosec A +1 है, यहाँ भी cosec A +1, तो बस क्या रहा है cosec A -1, तो इसका गुना cosec A में हो जाएगा। तो प्लस का चिन्ह लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, तो लिखेंगे cosec A इंटू cosec A माइनस का 1। यहाँ तक सबको समझ में आया। आप देखो cosec A और cosec A में गुना करेंगे तो क्या होगा, cosec स्क्वायर A फिर प्लस का cosec A का गुना 1 के साथ करेंगे तो cosec A होगा, फिर प्लस cosec A इंटू cosec A -1 है, तो अंदर जब हम cosec A से cosec A में गुना करेंगे क्या होगा, cosec स्क्वायर A माइनस cosec A। इतना समझ में आ रहा है। cosec A बटा क्या होगा बाबू, बटा हो जाएगा cosec स्क्वायर A माइनस का 1 का स्क्वायर। देखो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, A माइनस B और A प्लस B क्या होता है, A माइनस B इंटू A प्लस B क्या होता है, सूत्र फॉर्मूला पढ़े है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बताओ। होता है, उसी के ये तोड़े हैं, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो बाबू cosec A से cosec A कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, 2 cosec स्क्वायर A बचा कि नहीं बचा। और cosec स्क्वायर A -1 क्या होता है, cosec स्क्वायर A -1 क्या होता है बताइए, cosec स्क्वायर A -1 क्या होता है, cosec स्क्वायर A -1 क्या होता है, ये फॉर्मूला जानते हैं, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1। इतना पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ से पूछ रहा है cosec स्क्वायर A -1, तो cosec स्क्वायर जब 1 इधर जाएगा तो माइनस का और cot उधर चला जाएगा तो cot स्क्वायर हो जाएगा, cot स्क्वायर A हो जाएगा कि नहीं, cot स्क्वायर A हो जाएगा इस फॉर्मूले से। आप देखो cosec स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि साइन का उल्टा cosec
ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। क्यों हमने लिखा है ऐसे? क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बाबू देखो, आप देखो ये है 2 बटा साइन, तो 2 बटा साइन स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं। फिर अब देखो नीचे ये बटा लगा है, तो देखो ये अगर a बटा बी इज इक्वल टू के बटा सी हो, तो देखो ये इसके साथ गुना होता है तो ए सी हो जाता है, और इसका गुना इसके साथ होता है तो बी के हो जाता है। ठीक है। फॉर्मूला अपने हाथ में है, चाहे जैसे आप बना लीजिए। मैंने समझाने के लिए ये बताया था, ए सी बटा बी के हो जाएगा, तो साइन इसके साथ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा साइन, ऊपर ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। इससे देखो गुना में है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? 2 बटा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए, यही तो होता है। अरे 2 बटा कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कोसेक थीटा इंटू कोसेक कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। इसीलिए 2 बटा कॉस स्क्वायर ए को हम 2 सेक स्क्वायर ए लिखे हैं। क्योंकि सेक स्क्वायर, क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला होता है। ठीक है। फॉर्मूला होता है क्या? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले को आप लगाते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये सिद्ध हो गया हमारा RHS आ गया, RHS आ गया हमारा, क्वेश्चन सिद्ध हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बाबू कैसे बनेंगे ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता है सिद्ध करने वाला। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे? देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इतने को तोड़ेंगे प्लस का 1 ये है। ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसको कैसे तोड़ेंगे हम? देखो RHS LHS से चलेंगे, LHS से। ठीक है। और लाना क्या है? 2 लाना है हमको RHS में। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इतना लिखेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इतना लिख लिया हमने। इसको अलग कर लिया। ठीक है। प्लस का 1, ये प्लस का 1। ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना हमने कर लिया बाबू। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। 2 हमें लाना, प्रूव करना है कि इसका मान 2 आएगा, LHS का मान 2 आएगा। तो इसको तोड़ो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे, तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, फिर प्लस का 1 देंगे। ठीक है। समझ में आया? इतना यहां तक समझ में आया? फिर हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना बाबू समझ में आया? सबको इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? आप देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, इसका मान तो 1 हो गया। अब क्या बचेगा अंदर? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां भी लिख लो अभी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो अगर हम 1 को इधर कर देते हैं, 1 को अगर हम इधर कर देते हैं, तो देखो इसको हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हमने लिख लिया तो कोई दिक्कत है बाबू? यही तो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो है ये वाला। फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, लिख लिया।
आप देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना होगा। मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमने बताया कि फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, यही तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। हमने कोसेक स्क्वायर थीटा को, अगर मान लो कि इसको स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकते हैं हम। आप देखो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा गुना ये 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। तो हमारा RHS आ गया RHS, मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर है, ये सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया, मतलब ये क्वेश्चन सही है, हमने प्रूव कर दिया, LHS से चला और RHS आ गया 2, तो ये प्रूफ हो गया। आपको 5 नंबर मिल जाएगा, बस इतना बना देंगे तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से आगे देखते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए मान रख के देखते हैं क्या आएगा। बाबू इसका सॉल्यूशन बस यही है कि मान रखो, फिर कोई सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा। क्या होगा 6 गुना, देखो साइन cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान, तो याद कीजिए कि साइन 60 का मान, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, बताओ साइन 60 डिग्री का मान क्या क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान बाबू, अगर साइन 60 डिग्री का मान साइन 30 का उल्टा होगा, ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 गुना 1/2 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ये मान याद कर लीजिएगा, साइन cos और tan का, बस उसके बाद ये अपने आप निकल जाता है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री होता है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, जो साइन 30 का मान होगा वो cos 60 का मान होगा, तो साइन में 30 डिग्री 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, ठीक है 1/2 होगा। तो अगर साइन का मान याद कर लीजिएगा तो cos का मान अपने आप याद हो जाता है, cos साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान याद कर लीजिएगा, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिएगा तो cos का मान चला आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा बताइए आप लोग, कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा बताइए। इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो 6 गुना कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4 गुना 1/4 माइनस 1/2, क्योंकि अंडर√2 का स्क्वायर जो होगा वो 2 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा √3/2, √3 का वर्ग 3 हो जाता है और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, इतना हमने कर लिया। अब देखो यहां से काट दो, 2 3 6, 2 दूना के 4, 4 से 4 कैंसिल आया, 3/2 प्लस का 1 प्लस माइनस का 1/2
बटा एलसीएम हमने 4 ले लिया, 4 ले लिया तो ऊपर क्या बचा 3 प्लस 1। ठीक है, इधर इधर एलसीएम लेंगे हम 2 तो ऊपर क्या बचेगा 3 प्लस 2 एकम 2 2 होगा माइनस का 1 बटे 3 और 1 4 बटे 4। ठीक है, 3 2 5, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4, 4 बटा 2। ठीक है, इसे ये कैंसिल मतलब ये 1 हो जाएगा तो 2 दूना के 4, तो हमारा आंसर कितना आया 2। हमारा आंसर बाबू कितना आया, हमारा आंसर जो है कितना आया, तो हमारा आंसर 2 आया। क्या आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे और क्वेश्चन बताते हैं, और क्वेश्चन बता दें। चलिए इस क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे देखा कि साइन और कॉस है, साइन यहाँ भी कॉस यहाँ भी, साइन यहाँ भी कॉस यहाँ भी। ठीक है, यहाँ भी 35 दिख रहा है, 35 दिख रहा है, यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 55, यहाँ भी 55। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़िए, 35 और 55 कितना हुआ 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। यहाँ भी जोड़िए जोड़िए तो यहाँ भी क्या हुआ हो गया 90 डिग्री हो गया। समझ में आया? एक ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। इसका मतलब हुआ कि जब आप 35 को यहाँ पे साइन 35 को बदलेंगे, साइन 35 को बदलेंगे, साइन 35 को मान लीजिए कि साइन 35 को बदलना है तो क्या करेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री लिखेंगे ना, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री। यहाँ पे हमने साइन को बदला और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कॉस को बदल दिया, यहाँ पे कॉस को बदल दीजिए। अगर यहाँ 35 बदल रहा है तो इसमें भी 35 को बदलिए। ठीक है, तो यहाँ भी 35 किसके साथ लगा है कॉस के साथ, तो बदल लेते हैं 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ठीक है, साइन 55 डिग्री। समझिएगा ध्यान से, ट्रिक भी बताएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 55 डिग्री, यहाँ फिर कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री साइन 55 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 55 डिग्री और यहाँ भी साइन 55 डिग्री। समझ में आया? समझ में आ रहा है कुछ? अब देखो कॉस 55 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री क्या होता है कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन 55 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री, साइन स्क्वायर 55 डिग्री। समझ में आया? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है, 1 होता है। फॉर्मूला पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। कहने का मतलब कि जब आप 35-55 को जोड़िएगा तो 90 आया, 35-55 को जोड़िएगा तो 90 आया। आप साइन कॉस में है, मतलब साइन को अगर हम चेंज करते हैं तो कॉस में चेंज होता है, कॉस को चेंज करते हैं साइन में चेंज होता है, फिर कॉस साइन। ठीक है, कॉस को चेंज करेंगे साइन में होगा, साइन को चेंज करेंगे कॉस में होगा, तो ये फॉर्मूला बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखते ही बनाना नहीं है एग्जाम में, देखते ही इसका आंसर 1 लगाना है और आगे निकल जाना है। ठीक है, चलिए आगे और बताते हैं क्वेश्चन और। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे हम। देखिए कॉट थीटा प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे या तो थीटा यहाँ पे a कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे a कर लेते हैं, यहाँ पे a। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको वर्क कर दो। इसको जब हम वर्क करेंगे क्या लिखेंगे tan स्क्वायर a। ठीक है, tan a प्लस कॉट a का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 2। आप देखो इसको तोड़ दो तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू कॉट a इज इक्वल टू 2 दूना के 4। ठीक है, इधर भी वर्क कर दिया हमने, इधर वर्क करेंगे तो यहाँ भी वर्क हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 tan a गुना 1 बटा tan a लिख सकते हैं कॉट a को, क्योंकि
tan a इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया इज इक्वल टू 4। तो tan से tan कैंसिल हो गया, tan से जब tan कैंसिल हो जाएगा तो 2 इधर चला जाएगा, 2 जब उधर जाएगा ये वाला 2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब चलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा बी दिया है साइन बी, तो यहाँ पे बी लिख लेते हैं। ठीक है, पहले ही बी अपने सुविधा अनुसार लिख लेते हैं ए बी सी। तो साइन बी मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। साइन बी क्या होता है, साइन बी यहाँ पे दिया है ए बटा बी, मतलब यह होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसमें इसमें बताओ लंब क्या है, ए है और कर्ण क्या है, बी है। तो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से होता है क्या, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे जब आप रखेंगे ए को, ए सी के जगह पे ए को रखेंगे और बीसी की जगह पे बी को रखेंगे तो आएगा ए बी का मान, ए बी का मान आएगा, ए बी का मान निकालेंगे तो ए बी का मान आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे पूछा है कॉस बी, कॉस बी का मान पूछा बाबू। तो देखो कॉस बी यहाँ पे है, कॉस बी क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, कर्ण बी हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा कॉस बी का मान। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। आगे मैं और बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो 2025 का हो, 24 का हो, 23 का हो, 22 का हो या 25 का है। 24 वाला बता दिया था, प्ले लिस्ट में है, जाकर देख लीजिएगा। फिर 23 का 22 का ऐसे करके मैं टॉपिक वाइज क्लियर करूंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना हम लोग तो बहुत जल्दी सीखेंगे, इसलिए हम टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट किए हैं। आप लोगों को कैसा इस सीरीज लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू रफी बच्चों।